भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के अंदर एक पत्थरों की रेखा फैली है। कोई इसे राम सेतु कहता है तो कोई आदम ब्रिज। लेकिन क्या ये वही सेतु है जिसे भगवान श्री राम ने बनाया था? क्या ये कहानी सिर्फ रामायण तक सीमित है या फिर इसमें कुछ ऐसा है जो नासा तक को सोचने पर मजबूर कर दे? जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई का निश्चय किया, लेकिन उनके रास्ते में था विशाल समुन्दर। तब श्री राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की और जब वह शांत न हुए, भगवान ने बाण चढ़ाया और समुद्र देवता ने प्रकट होकर मार्ग सुझाया। नल और नील वानर सेना के दो योद्धा, जिनके छूने से पत्थर पानी में तैरने लगे। सभी वानर राम नाम लिखकर पत्थर फेंकने लगे और कुछ ही दिनों में तैयार हुआ राम सेतु। ये पुल इतना मजबूत था कि पूरी सेना इसे पार कर लंका पहुंची। आज भी अगर आप सैटेलाइट से देखें तो भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच 30 किलोमीटर लंबी एक पत्थरों की रेखा दिखाई देती है। इसे अंग्रेजों के समय में एडम्स ब्रिज कहा गया था, लेकिन भारत में इसे राम सेतु ही कहा जाता है। यह समुद्र के भीतर 3 से 10 फीट की गहराई में फैला है और कुछ स्थानों पर आज भी इसका ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है। आज भी अगर आप सैटेलाइट से देखें तो भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच 30 किलोमीटर लंबी एक पत्थरों की रेखा दिखाई देती है। इसे अंग्रेजों के समय में एडम्स ब्रिज कहा गया था, लेकिन भारत में इसे राम सेतु ही कहा जाता है। यह समुद्र के भीतर 3 से 10 फीट की गहराई में फैला है और कुछ स्थानों पर आज भी इसका ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है। 2002 में नासा ने एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच पत्थरों की एक सीधी रेखा दिख रही थी। नासा ने इसे नेचुरल फॉर्मेशन कहा, लेकिन विश्व भर में हिंदुओं ने कहा यह भगवान राम का प्रमाण है। डिस्कवरी चैनल और हिस्ट्री चैनल ने भी इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। नासा ने कभी इसे राम सेतु नहीं कहा, लेकिन तस्वीरें बोलती हैं कि ये कोई सामान्य भूगोल नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कुछ विदेशी संस्थानों ने समुद्र के नीचे जाकर राम सेतु की चट्टानों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कुछ पत्थर समुद्र के सतह पर रखे हुए लगते हैं और उनके नीचे बालू भरी हुई है, यानी ये नेचुरली डिपॉजिट नहीं हुए बल्कि किसी ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखा है। कार्बन डेटिंग से ये 7000 साल पुराने बताए गए हैं, यानी रामायण काल जितना ही पुराना। और रामेश्वरम मंदिर वही स्थान जहां से राम सेतु की शुरुआत होती है। यहीं पर श्री राम ने भगवान शिव को पूजा अर्पित की थी और शिवलिंग स्थापित किया था। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ सेतु स्नान एक पवित्र कार्य माना जाता है। वाल्मीकि रामायण से लेकर स्कंद पुराण, पद्म पुराण और तमिल संतों की कविताओं में भी राम सेतु का स्पष्ट उल्लेख है। यह पुल केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, यह धार्मिक इतिहास का प्रमाण है। चीनी यात्री फाहियान और अरब यात्री अलबरूनी ने भी राम सेतु का जिक्र किया है। क्या पत्थर पानी में तैर सकते हैं? यह सवाल राम सेतु को लेकर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रामायण के अनुसार नल नील जब राम नाम लिखकर पत्थर फेंकते थे तो वो तैरने लगते थे। विज्ञान कहता है कुछ पत्थर जैसे पमिस, ज्वालामुखी से बने पानी में तैर सकते हैं, पर रामेश्वरम के पत्थर लाइमस्टोन हैं, फिर वे कैसे तैरते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें एयर पॉकेट्स होते हैं जिससे कुछ देर तक ये तैर सकते हैं, लेकिन श्रद्धालु मानते हैं यह श्री राम की महाशक्ति का प्रमाण है। 2005 में भारत सरकार ने एक समुद्री परियोजना का ऐलान किया, सेतुसमुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट। इसमें कहा गया कि राम सेतु को तोड़कर जहाजों के लिए एक छोटा रास्ता बनाया जाएगा। लक्ष्य था भारत की नौवहन प्रणाली को तेज करना। लेकिन ये फैसला बना
करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था पर हमला। देश भर में विरोध हुआ, साधु संत, वैज्ञानिक और जनता सड़कों पर उतर आई। बोल उठे, यह आस्था पर आघात है। सेतुसमुद्रम प्रोजेक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने कोर्ट में कहा कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है और इसका भगवान राम से कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इस बयान से देश में आग लग गई और कोर्ट ने फिलहाल सेतु को न तोड़ने का आदेश दिया और प्रोजेक्ट रोक दिया गया। राम सेतु न केवल धार्मिक है बल्कि पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र हजारों मछलियों और समुद्री जीवों का घर है। सेतु को काटने से समुद्री जीवन पर असर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण सेतु धीरे धीरे जलमग्न हो रहा है। ऐसे में इसे संरक्षित करना नितांत आवश्यक हो गया है। राम सेतु भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में बुना हुआ है। यह कथा बच्चों की किताबों, कला, लोकगीतों और टीवी सीरियलों का हिस्सा रही है। विश्व भर के हिंदू इसे अपनी आस्था का प्रतीक मानते हैं। यह केवल एक पुल नहीं, यह सनातन संस्कृति की शाश्वत गाथा है। राम सेतु एक रहस्य है जिसकी गहराई समुद्र से भी अधिक है। कोई इसे भगवान श्री राम की कृपा मानता है, कोई प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार। नासा की तस्वीरें, वैज्ञानिक रिपोर्ट, पुराणों के श्लोक सब एक ही बात कहते हैं। ये पुल आम नहीं है। लेकिन अंत में राम सेतु का सबसे बड़ा प्रमाण है श्रद्धा। क्योंकि जहां राम है वहीं सेतु है।